Good morning, students. Hope you all are doing well in your studies. So yesterday we have discussed conductions and we have discussed conductors and insulators. So now we'll start with the application of conductor and insulator. हमने क्या पढ़ा था कंडक्शन में कि जब भी हीट ट्रांसफर हो रहा है इन कंडक्शन, उसमें क्या होता है कि पार्टिकल्स का मूवमेंट देखने को नहीं मिलता, बट द हीट इज ट्रांसफर्ड, राइट. हीट ट्रांसफर होती है बट पार्टिकल का कोई भी मूवमेंट नहीं होता. दैट टाइप ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ हीट इज नोन एज योर कंडक्शन. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर. तो हम क्या करते हैं, विंटर्स में अपनी बॉडी की टेम्परेचर को इंसुलेट करते हैं फ्रॉम द इन्वायरमेंटल टेम्परेचर, या हमारी जो सराउंडिंग में जो टेम्परेचर होता है उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हम अपने आप को इंसुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ वुलन क्लोथ्स, राइट. तो हम क्या करते हैं, जब हम लेयरिंग करते हैं कपड़ों की, हम एक के ऊपर एक दो तीन कपड़े पहनते हैं, स्वेटर्स, तो ये ज्यादा हमें इंसुलेट करती है रादर देन एक थिक स्वेटर के. ठीक है, एक मोटी स्वेटर पहन लीजिए या फिर दो पतली पतली स्वेटर पहन लीजिए सेम थिकनेस की, तो वो क्या करेगी, ज्यादा इंसुलेट करेगी. जब हम लेयरिंग करें तब वो ज्यादा बेटर है रादर देन हैविंग अ वन. ठीक है, हमें लेयरिंग करके पहननी चाहिए फॉर अ बेटर इंसुलेशन. तो क्या होता है कि जब हम लेयरिंग करते हैं तो उनके बीच में क्या होती है, एयर ट्रैप्ड होती है. तो एयर ट्रैप होने की वजह से क्या होती है कि जो एयर है वो एक्ट करती है एज एन इंसुलेटर, वो अलाउ नहीं करेगी कि बॉडी की हीट स्केप हो. ठीक है, तो जो एयर है वो इंसुलेशन का काम कर देती है. उसमें एक एडिशनल फैक्टर आ जाता है जब लेयरिंग करते हैं कि एयर भी उसके बीच में आ जाएगी और एयर भी क्या करेगी, एक इंसुलेटर का काम करेगी. नेक्स्ट है बर्ड्स की फ्लप अप देयर फेदर्स. वो क्या करती है, अपनी फेदर्स को थोड़ा सा बढ़ा लेती है या उसमें एयर फिल कर लेती है. कब, विंटर्स में. तो वही सेम काम वहां पे भी करती है जो एयर करती है, एयर हमारी बॉडी के लिए करती है, सेम काम वो बर्ड्स की फ्लफ्स के लिए भी करती है. जब वो फ्लप अप करते हैं फेदर्स को, तो जो एयर उसमें ट्रैप्ड है वो भी क्या करती है, एज एन इंसुलेटर एक्ट करती है, सो दैट बर्ड्स गेट प्रोटेक्टेड फ्रॉम द विंटर सीजन, राइट. और ऐसे ही हम यूटेंसिल्स बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ कंडक्टर्स. ठीक है, हम जो कंडक्टिंग मेटल्स होती हैं, जो हाईली कंडक्टिंग मेटल्स होते हैं, हम उनकी हेल्प से क्या बनाते हैं, यूटेंसिल बनाते हैं विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट. वो इजिली कंडक्ट करता है और क्या करता है कि अगर हमें हीट एनर्जी किसी को प्रोवाइड करानी है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, वी नीड फ्यूल. तो अगर अच्छा कंडक्टर है तो वो क्या करेगा, हमारे फ्यूल को भी सेव करने में हेल्प करेगा, राइट. नेक्स्ट विल डिस्कस कन्वेक्शंस. कन्वेक्शंस क्या होता है, हमने सॉलिड्स के लिए पढ़ा है कंडक्शन, वैसे ही एक टर्म आता है कन्वेक्शन फॉर लिक्विड्स एंड गैसेस फॉर्म्स, राइट. तो वहां पे जब हीट ट्रांसफर होता है लिक्विड्स और गैसेस में, यू विल फाइंड देयर इज अ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल एज वेल. हीट तो ट्रांसफर होगी, उसके साथ साथ वहां पे पार्टिकल्स का भी मूवमेंट होगा. आपने देखा होगा जब आपने पानी गर्म करते हो, ठीक है, व्हेन इट्स रीचेस टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट, तो नाउ द बबल्स स्टार्ट फॉर्मिंग फ्रॉम द बॉटम टू द अपर वन. तो क्या होता है कि जैसे आपने पानी गर्म किया एंड इट रीचेस टू द बॉइलिंग टेम्परेचर, मीन्स 100 डिग्री सेंटीग्रेड में वो पहुंच गया. तो क्या होता है, फिर नाउ जो बॉटम होता है बर्तन का, वहां पे क्या होता है, बबल्स फॉर्म होने शुरू कर देते हैं और दे राइजेस अप एंड इवेपोरेट. तो क्या होता है कि नीचे आपका टेम्परेचर क्या हो गया, अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया. अब वो कौन सा टेम्परेचर है, आपका बॉइलिंग टेम्परेचर है. और वो क्या करेगा, आपको पता है टेम्परेचर्स कैसे मूव करता है, फ्रॉम हायर टू लोअर रीजन. तो आपके बॉटम में टेम्परेचर क्या हो गया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच गया, वो बबल फॉर्म हो गया, वाटर्स की वेपर्स फॉर्म हो गई, अब वो राइज अप हुई और कूल डाउन हो गई. ठीक है, वो कंडेंस हो गई है. तो दिस टाइप ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ हीट इज नोन एज योर कन्वेक्शन, वेर यू यूज टू सी द पार्टिकल मूवमेंट्स, जहां पे आप पार्टिकल्स का मूवमेंट भी देखते हैं. तो दैट टाइप ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ हीट इज नोन एज अ कन्वेक्शन एंड इट इज सीइंग इन लिक्विड एंड गैशियस फॉर्म. अगर कोई लिक्विड सब्सटेंस है या कोई गैशियस सब्सटेंस है, उसमें आपको ये देखने को मिलता है. ठीक है, नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शंस. तो क्या होता है, आपने अपने घरों में देखा होगा या अपने स्कूल्स में देखा होगा कि हमारे पास वेंटिलेटेड रूम होते हैं कि
प्रॉपरली वेंटिलेशन होता रहे, क्योंकि अगर किसी रूम में बहुत सारे लोग बैठे हैं इकट्ठा, अगर वहां पे प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है तो इट कॉज ऑल्सो डेथ, राइट। अगर प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, वी आर नॉट हैविंग अ गुड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इन आवर रूम, सो इट माइट बी फेटल, राइट। तो क्या होता है कि हमारे जो वॉल्स होती हैं, जो रूम्स की वॉल्स होती है, उनकी अपर साइड में वी यूज टू हैव अ स्मॉल काइंड ऑफ विंडोज दैट यूज टू, जो हमारी बॉडी से निकलने वाली वार्म एयर्स हैं लाइक CO2, तो वो क्या करती है, जब भी एयर वार्म अप होती है तो इट राइजेस अप, वो ऊपर को उठती हैं और इट गेट आउट विद द हेल्प ऑफ वेंटिलेटेड, जो आपकी विंडोज हैं, वेंटिलेशन के लिए जो विंडोज प्रोवाइड की गई हैं उस पे जाएंगे, और वहां से जो फ्रेश एयर है, जो एनवायरमेंट में हमारी सराउंडिंग में जो फ्रेश एयर है, दे गेट एंटर्ड फ्रॉम दैट प्लेस, एंड दैट वार्म एयर फ्रॉम आवर बॉडीज गेट रिलीज फ्रॉम द वेंटिलेटेड चैम्बर, जो भी चैम्बर्स हमारे रूम्स में प्रोवाइडेड होते हैं वहां पे। ऐसे ही हमारे रूम घरों में एसीज होते हैं, एसीज भी क्या होते हैं, ओवरहेड होते हैं हमारे, तो वो भी क्या करते हैं, हमारी जो रूम है उसमें से क्या एब्जॉर्ब करते हैं, ह्यूमस एयर जनरली कैसी होती है, वार्म होती है, उनको एब्जॉर्ब करती है एंड रिलीजेस द कूलर गैसेस, ठीक है। तो आपने देखा होगा एसीज में 2 चैम्बर्स होते हैं, एक आपके रूम में लगा होता है, एक बाहर वेंटिलेशन के लिए लगा होता है, वहां से वार्म एयर निकलती है एंड कूलर एयर कम्स फ्रॉम दैट विच इज जॉइंट इन योर रूम। जो आपके रूम में जॉइंट होता है वहां पे आपको कूलर एयर मिलती है, और जो आपका वेंटिलेशन का एग्जॉस्ट होता है एसी का, वहां से वेंट जो होता है वहां से आपको क्या मिलती है, वार्मर एयर होती है, जो रूम की जो वार्म एयर है वो दैट गेट बी वेंटिलेटेड विद द हेल्प ऑफ दैट, राइट। नेक्स्ट है आपका टर्म रेडिएशन। अब रेडिएशन एक स्पेशल टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर है, जहां पे हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी में ट्रांसफर होता है। ऑब्वियसली जो टेम्परेचर है या जो हीट है वो कैसे ट्रांसफर होता है, फ्रॉम हॉट टू कोल्डर रीजन, ठीक है। बट इसमें क्या होता है, कुछ भी हम हीट प्रोवाइड नहीं करते हैं, ठीक है, विदाउट हीटिंग द स्पेस बिटवीन द टू। कुछ भी हमने हीट प्रोवाइड नहीं की, द प्रोसेस हो गई स्टार्ट, वहां पे हीट ट्रांसफर होगी फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी विदाउट अप्लाइंग अ हीट ओवर इट, ठीक है। तो हीट एनर्जी दैट फ्लोज फ्रॉम हॉटर बॉडी टू अ कोल्डर बॉडी विदाउट हीटिंग द स्पेस इन बिटवीन इज कॉल्ड रेडिएंट हीट या थर्मल हीट, इसको बोलते हैं। जनरली जो हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं वहां पे इस एनर्जी का यूज किया जाता है, ठीक है। और जो उससे बनने वाली इलेक्ट्रिसिटी आपने सुना होगा ना, न्यूक्लियर एनर्जी है, तो उससे भी हम क्या जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ थर्मल हीट, राइट। नेक्स्ट है एप्लीकेशंस कहाँ पे यूज होती है इसकी रेडिएशन की। आपने देखा होगा फायर फाइटर्स होते हैं हमारे, फायर फाइटर्स मीन्स जो फायरमेन्स होते हैं, ठीक है, उनके जो क्लोथ्स होते हैं वो स्पेशली डिजाइंड होते हैं, ऐसे नॉर्मल जैसे हम लोग पहनते हैं वैसे कपड़े नहीं पहनते। उनके जो कपड़े होते हैं वो हाईली पॉलिश्ड होते हैं और शाइनी होते हैं, ठीक है, चमकीले होते हैं, और वो जो उनके कपड़े होते हैं वो हाईली पॉलिश्ड भी होते हैं। तो इससे क्या होता है, जो हीट है, ऑब्वियसली जो फायर फाइटर्स होते हैं उनको आग बुझाने का काम दिया जाता है। जब आग लगी है तो वहां पे हीट प्रोड्यूस होगी, तो अगर उन्होंने वो स्पेशल सूट्स पहने हैं तो वो जो हीट उनको मिल रही है तो वो इट गेट रिफ्लेक्टेड जस्ट बिकॉज द क्लोथ्स दे वेयरिंग दैट वाज पॉलिश्ड और शाइनी है, तो वहां पे रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा उनके क्लोथ्स की वजह से, और उन्हें ज्यादा गर्मी या अनकंफर्टेबल कंडीशंस नहीं फील होंगे और दे इजिली गेट द वर्क डन, ठीक है, वो अपना काम आसानी से कर पाएंगे। नेक्स्ट है इसका एप्लीकेशन। हमने देखा होगा कि समर्स में वी प्रेफर्स व्हाइट क्लोथ्स एंड लाइट कलर्ड क्लोथ्स, ठीक है। तो क्या होता है कि जो आपके डार्क क्लोथ्स होते हैं या ब्लैक कलर्ड क्लोथ्स होते हैं वो क्या करते हैं, सारी की सारी जो रेडिएशन है, लाइट या हीट जो भी है वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते थे। वेयर एज द व्हाइट क्लोथ्स है या लाइट कलर क्लोथ्स है, जनरली दे रिफ्लेक्ट ऑल द रेडिएशन या ऑल द हीट्स, राइट, they do not absorb anything, so we won't feel warm in the in summer season, right? So summer season mein we prefer white clothes or a light color clothes just because of the absorption of that clothes is lesser as compared to the darker clothes, right? और ऐसे ही आपके रूम हीटर्स होते हैं, हम विंटर्स में रूम हीटर्स यूज करते हैं, दे हैव अ शाइनी रिफ्लेक्टर्स। आपने देखा होगा उसमें एक जो रॉड्स लगी होती है, उसमें एक तो रॉड लगी हुई है और एक साइड से उसके रिफ्लेक्टर्स लगे होते हैं, ठीक है, शाइनी सर्फेसेस होते हैं, जिससे क्या होता है वो हीट उधर को ना जाके वो रिफ्लेक्ट होके वापस से उसी रूम में आ जाए, राइट, बैकवर्ड ना जाके वो
फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही रहे, राइट? सो दैट्स ऑल, एंड वी हैव completed this chapter. Hope you understand this, and in next lecture we'll discuss the question answers of this chapter. Thank you and have a nice day.